2010 में मैं कलीसिया में संपादन करती थी। मुझे पता लगा कि मिस ली को परमेश्वर में विश्वास रखना शुरू करने के कुछ ही महीनों में अगवा चुन लिया गया था। वो हमसे अक्सर कहती कि परमेश्वर ने मुझ पर बहुत दया की है। मेरे अगवा हमेशा मुझे मुश्किलों से जूझ रही कलीसिया में भेजते हैं। कभी कभी मैं नहीं जाना चाहती, लेकिन यह परमेश्वर का आदेश है, इसलिए मुझे उसके प्रति वफादार रहना होगा। इसलिए मैं स्वीकार कर लेती हूँ। मैं कलीसिया में जाकर दौरे करती हूँ, जिससे कलीसिया का अस्त व्यस्त माहौल सामान्य हो जाता है। कलीसिया का जीवन और सुसमाचार का कार्य दोबारा असरदार हो जाते हैं। मुश्किलों में मैं परमेश्वर से प्रार्थना करती हूँ और वो एक रास्ता खोल देता है। सब कुछ आसान हो जाता है। मैं देखती हूँ कि परमेश्वर का कार्य अद्भुत है। उस वक्त मिस ली का अनुभव सुनकर मैं उसे सराहने लगी। मुझे लगा कि वो बोझ उठाने में सक्षम है। मुझे याद है एक बार एक बैठक से पहले मैं यूं ही बातें कर रही थी कि मिस ली ने मेरी बात काट कर कहा, यहाँ समय अनमोल है, बातें ना करें, आइए परमेश्वर के वचन पर संगति करें। उसकी बात सुनकर मुझे थोड़ी शर्मिंदगी तो हुई, मगर मैंने उसकी और अधिक सराहना की। मैंने सोचा, इतने सालों में मैं बहुत से अगुवाओं से मिली, लेकिन मिस ली पहली है जो इतनी गंभीर और पवित्र है, सत्य का अनुसरण करने के प्रति समर्पित है। मैं उसे आदर से देखकर उसे और सराहने लगी, लेकिन उसके साथ लंबे समय तक बातचीत करके मुझे एहसास हुआ कि हालांकि उसकी संगति हमेशा बहुत तर्क संगत होती है और बाहर से सत्य का अनुसरण करने वाली लगती है, लेकिन ये नहीं बताती कि परमेश्वर के वचनों के आधार पर उसने खुद को कैसे जाना, या परमेश्वर के वचनों का उसका व्यावहारिक अनुभव क्या है। ज्यादातर संगतियों में वह दिखावा करती है, जिससे दूसरे समझे कि उसे परमेश्वर के घर द्वारा महत्वपूर्ण भूमिकाएं दी जाती हैं और वे उसका आदर करें। लेकिन उससे भी ज्यादा गंभीर यह सच्चाई है कि वो कुछ अहम मसलों में सत्य का अभ्यास नहीं करती थी। पूरे होशो हवास में झूठ बोलती और धोखा देती थी, जिम्मेदारी से बचकर खुद को बचाती थी। मुझे याद है कि एक बार मिस ली के काम के प्रभारी मिस्टर सुन ने कलीसिया में गलत काम किए। उसने चढ़ावों का गबन कर लिया, फिर एक मसीह विरोधी कहकर उसे निकाल दिया गया। मिस ली को मिस्टर सुन के कामों की जानकारी थी और वो भी उन कामों में हिस्सेदार थी, लेकिन मिस्टर सुन के निष्कासन के बाद जब हम लोगों ने सुन के बुरे कर्मों के बारे में बात की, तो मिस ली ने न सिर्फ सुन की दुष्टता में शामिल होने से इनकार किया, बल्कि उसने न आत्मचिंतन किया, न प्रायश्चित किया, और उसने यूं दिखाया जैसे इस मामले में वह पूरी तरह से निर्दोष है, मानो उसे कुछ भी नहीं मालूम और इसमें उसकी कोई भूमिका ना हो। हाँ, वो बहुत चालाक लगती है। हाँ हाँ हाँ। उस वक्त मुझे पता चला कि मिस ली बोलती कुछ है और करती कुछ और है। वह एक ढोंगी है। हाँ हाँ। मिस ली भेष बदलने और बड़ी बड़ी बातों से धोखा देने में माहिर थी, इसलिए उसके नाम के जिक्र भर से भाई बहनों के चेहरों पर सराहना और आराधना का भाव उभर जाता था। जब मेरी पार्टनर और मैंने मिस ली के बर्ताव और उसके कार्य और संगति के नतीजे देखे, तो झूठे अगुवाओं और मसीह विरोधियों को पहचानने के सिद्धांत से यह तय किया कि मिस ली एक झूठी अगुवा है, और अपने अगुवाओं को एक पत्र लिखकर मिस ली की इन बातों की रिपोर्ट की। फिर हमने प्रतीक्षा की कि हमारे अगुआ मिस ली के बारे में दी गई हमारी जानकारी की जांच करेंगे, लेकिन 15 दिन बाद भी हमें कोई जवाब नहीं मिला। मेरी पार्टनर और मैं इस बारे में सोचते रहे कि एक दिन मिस ली खुशी खुशी हमारे साथ एक बैठक में आ पहुंची और बोली कि अगुआ उसे विकसित करेंगे। मुझे यकीन नहीं हुआ। मैंने सोचा, बर्खास्त करने के बजाय इस झूठी अगुआ को विकसित कर महत्वपूर्ण भूमिकाएं दी जा रही हैं। सत्य के सिद्धांतों को ना समझ पाने और विवेक की कमी के कारण हमने उसकी गलत रिपोर्ट तो नहीं दे दी। महीने भर बाद मिस ली दोबारा आ पहुंची। कहने लगी कि कलीसिया नया अगुआ चुनने वाली है और ज्यादातर भाई बहनों ने उसका समर्थन किया है। वे उसे अगुआ चुनना चाहते हैं। जब मैंने ये सुना तो मैं चौंक गई। मैंने सोचा, मिस ली कुटिल और चालाक है, वो अगुआ बनने के लायक नहीं है। हाँ, मुझे मिस ली की फिर से रिपोर्ट करनी चाहिए। सही है। लेकिन पत्र लिखते वक्त मैं झिझकने लगी। बहुत लोग मिस ली को नहीं जान पाए थे और उसके दिखावे से धोखा खा चुके थे। अगर हमने उसकी दोबारा रिपोर्ट की और अगुआ नहीं समझ पाए, तो क्या उन्हें लगेगा कि मैं मिस ली से बैर करती हूँ? और फिर मिस ली को पता चल गया कि वो पत्र मैंने लिखा है, तो क्या वो बुरा मान जाएगी और चोरी छिपे मुझे नुकसान पहुंचाएगी? इसके अलावा परमेश्वर के वचनों की किताबें, उपदेश, संगतियां, तमाम चीजें हमें उसी के हाथ से मिलती हैं। अगर हमने उसे नीचा दिखाया तो उसे
हमें दबाने की सक्रिय कोशिश नहीं करनी होगी। हमें मुश्किल में डालने के लिए सिर्फ हमें नज़रअंदाज करना काफ़ी होगा। ये सब सोचकर मैं बहुत उलझन में पड़ गई। मैं दोबारा उसकी रिपोर्ट करूं या फिर उसे भूल जाऊं। अपने निजी हितों, भविष्य और भाग्य की सोचकर लगा जैसे कोई अनदेखी काली छाया मुझे बांध कर रोक रही है। उसके दमन से खुद को बचाने के लिए मैंने थोड़ा संघर्ष किया और आखिर में मैंने समझौता करने का फैसला किया। मैंने उस पल उसकी रिपोर्ट ना करने का फैसला किया। मैंने खुद को यह समझाकर सांत्वना दी कि कम से कम अब हम मिस ली को जानते हैं, उससे धोखा नहीं खाएंगे। तो फिलहाल यह ठीक है। शायद किसी दिन परमेश्वर चीज़ें प्रकट करेगा और सभी लोग मिस ली के बारे में जान जाएंगे और उसे हटा दिया जाएगा। हाँ। निजी हितों के बारे में सोचते ही आप सत्य का अभ्यास नहीं कर पाते। हाँ। हाँ। महीना भर ही हुआ था कि हमें 2 बहनों से एक पत्र मिला जिसमें लिखा था कि वे जान गई हैं कि मिस ली झूठी अगवा है और उसकी रिपोर्ट करने के लिए हमारी राय जाननी चाहिए। मुझे याद आया कि पिछली बार रिपोर्ट करने के बाद हमें कोई जवाब नहीं मिला था। अगर हमने फिर से उसकी रिपोर्ट की तो क्या हमारे अगवा कहेंगे कि हमने अगवा पर हमला करने के लिए गुट बना लिया है और कार्य में बाधा पहुंचा रहे हैं? अगर ऐसा हुआ तो मिस ली के बर्खास्त होने से पहले उसकी रिपोर्ट करने वालों को हटाकर घर भेज दिया जाएगा। यह विचार मन में लिए मेरी पार्टनर और मैंने यह जवाबी पत्र लिखा कि आप स्वयं उसकी सूचना दे सकती हैं। हमने पहले एक बार उसकी रिपोर्ट की थी, इसलिए हम दोबारा ऐसा नहीं करेंगे। इस तरह जवाब देने के बाद मुझे बहुत पछतावा हुआ। मुझे लगा मैं जिम्मेदारी से भाग रही हूँ, खुद को बचाने की कोशिश कर रही हूँ। ये काली छाया के आगे कायर बनकर दुबक जाना था। अपराध बोध से बचने और खुद को आराम पहुंचाने के लिए मैंने उसी तर्क का प्रयोग किया। फिलहाल बहुत से लोग मिस ली को नहीं समझ पाए हैं। अगर हम उसे बर्खास्त करने की वकालत करेंगे तो भाई बहन ऐसा नहीं होने देंगे, वे उसे बचा लेंगे। हमें भाई बहनों में विवेक पैदा होने तक इंतजार करना होगा। सही समय आने पर जाहिर है उसे हटा दिया जाएगा। हालांकि मैंने यही सोचा, पर झूठे अगुवाओं और मसीह विरोधियों को उजागर करने के परमेश्वर के वचन पढ़ती तो मेरा ज़मीर मुझे कोसता। मैं सोचती कि अगर मैंने झूठे अगुवा की समस्या नहीं सुलझाई तो क्या मैं कलीसिया के कार्य में गड़बड़ी कर रहे शैतान को बचा नहीं रही हूँ? हाँ। खास तौर से जब मैं देखती कि हमारी मेज़बानी करने वाले भाई बहन ली की सराहना करते हैं और उसे झूठे अगवा के रूप में उजागर करते ही वे ना सिर्फ हमें समझ नहीं पाएंगे बल्कि हमें दोष देंगे, हमसे घृणा करेंगे, सोचेंगे कि हम जानबूझकर मिस ली पर हमला कर रहे हैं। जब मैंने देखा कि उसने लोगों को धोखा दिया है और मुझे पता तक नहीं कि कितने भाई बहन इस धोखे का शिकार हैं, तो मुझे और भी लगा कि झूठे अगुआ परमेश्वर के चुने हुए लोगों के जीवन प्रवेश की राह का रोड़ा है। सही है, वाकई सच है। उस पल मैं जल्द से जल्द मिस ली को पद से हटते हुए देखना चाहती थी, लेकिन मुझ में फिर से उसकी रिपोर्ट करने का साहस नहीं था। बस इसलिए कि मेज़बानी कर रहे भाई बहनों को नाराज ना कर दूं, मैं उसका व्यवहार उजागर नहीं कर पाई। मगर मन ही मन मैं खुद को दोषी मानती थी। सोचा कि मैं इतनी कायर और बेकार कैसे हो सकती हूँ। मैंने एक झूठे अगुआ को कलीसिया के कार्य में बाधा पहुंचाते देखकर भी सच बोलने की हिम्मत नहीं की। क्या मैं सिर्फ शैतान की गुलाम नहीं थी? मैंने परमेश्वर के वचन का अंश याद किया। तुम कहते हो तुम्हें परमेश्वर के बोझ की परवाह है, तुम कलीसिया की गवाही की रक्षा करोगे, लेकिन ऐसा किया किसने? अपने आप से पूछो, क्या तुम उसके बोझ के प्रति विचारशील रहे हो? क्या तुम उसके लिए धार्मिकता का अभ्यास कर सकते हो? क्या तुम मेरे लिए खड़े होकर बोल सकते हो? क्या तुम दृढ़ता से सत्य का अभ्यास कर सकते हो? क्या तुम में शैतान के सभी दुष्कर्मों के विरुद्ध लड़ने का साहस है? क्या तुम भावनाओं को किनारे कर मेरे सत्य की खातिर शैतान को उजागर कर सकोगे? क्या तुम मेरी इच्छा को स्वयं में पूरा होने दोगे? सबसे महत्वपूर्ण क्षणों में क्या तुमने अपने दिल को समर्पित किया है? क्या तुम ऐसे व्यक्ति हो जो मेरी इच्छा पर चलता है? स्वयं से ये सवाल पूछो और अक्सर इनके बारे में सोचो। आमीन।
परमेश्वर के वचन ने जो प्रकट किया उससे मुझे शर्मिंदगी हुई। आमतौर पर मैं नारे लगाते हुए कहती थी, मैं परमेश्वर की इच्छा का ध्यान रखूंगी, उसकी गवाही दूंगी। अक्सर प्रार्थना करती, कहती कि मैं परमेश्वर से प्रेम कर उसे संतुष्ट करना चाहती हूँ। लेकिन जब सच में कुछ हुआ और मुझे परमेश्वर के घर के हितों के लिए खड़ा होना, उनकी रक्षा करना था, तो मैं अपने खोल में दुबक गई। मुझे पता था कि परमेश्वर की इच्छा झूठे अगुवाओं को बाहर करने की थी और मुझे मिस ली के बारे में मालूम था। लेकिन दमन और बर्खास्तगी के डर से मैंने उसे कलीसिया के भाई बहनों को नुकसान पहुंचाने दिया, धोखा देने दिया और उसकी रिपोर्ट नहीं की। इससे भी बुरी यह सच्चाई थी कि अपनी मेजबानी कर रहे भाई बहनों को मिस ली से धोखा खाते देखकर भी मैंने नहीं सोचा कि झूठे अगुआ को समझने में उनकी मदद कैसे करूं। इसके बजाय मैंने समझौते किए, इस डर से कि मिस ली को उजागर करने से वे भाई बहन नाराज हो जाएंगे और हमारी मेजबानी नहीं करेंगे, और इसलिए कि मेरे देह सुख को कोई नुकसान न पहुंचे। मैंने मिस ली की झूठी अगुवाई के व्यवहार पर चुप्पी साध ली। मैंने आत्मचिंतन किया और समझ सकी कि मैं सच में स्वार्थी और नीच हूं। खुद की रक्षा करने के लिए मैंने एक झूठे अगुआ को कलीसिया के कार्य में बाधा पहुंचाने दिया और कुछ भी नहीं किया। परमेश्वर ने जो दिया मैंने उसका आनंद लिया। मेरे भाई बहनों ने मेरी मेजबानी की, फिर भी मैंने परमेश्वर के घर के कार्य की रक्षा नहीं की, मानो ये मेरी जिम्मेदारी नहीं है। इसे मैं ज़मीर या समझ कैसे कह सकती हूँ? मैंने अपने बर्ताव के बारे में आत्मचिंतन किया और शर्मिंदा महसूस किया। मैं समझ गई कि दरअसल मैं स्वार्थी, नीच, धूर्त और कपटी हूं। मैं बिल्कुल भी परमेश्वर के सामने जीने लायक नहीं हूं। इसके बाद मैंने परमेश्वर के वचन का एक अंश पढ़ा। इसे मैं पढ़ती हूँ। ठीक है। परमेश्वर का परिवार उन लोगों को बने रहने की अनुमति नहीं देता है जो सत्य का अभ्यास नहीं करते हैं, और न ही उन्हें बने रहने देता है जो जानबूझकर कलीसिया ध्वस्त करते हैं। हालांकि अभी निष्कासन के कार्य को करने का समय नहीं है। ऐसे लोगों को सिर्फ उजागर किया जाएगा और अंत में हटा दिया जाएगा। इन लोगों पर व्यर्थ का कार्य और नहीं किया जाना है। जिनका संबंध शैतान से है वे सत्य के पक्ष में खड़े नहीं रह सकते हैं, जबकि जो सत्य की खोज करते हैं वे सत्य के पक्ष में खड़े रह सकते हैं। जो सत्य का अभ्यास नहीं करते वे सत्य का मार्ग सुनने और सत्य की गवाही देने के अयोग्य हैं। सत्य बस उनके कानों के लिए नहीं है, बल्कि यह उन पर निर्देशित है जो इसका अभ्यास करते हैं। इससे पहले कि हर व्यक्ति का अंत प्रकट किया जाए, जो परमेश्वर के कार्य और कलीसिया में विघ्न डालते हैं उन्हें फिलहाल बाद में निपटारे के लिए किनारे कर दिया जाएगा। कार्य पूरा होने पर उन सभी को उजागर करके निकाल दिया जाएगा। फिलहाल सत्य प्रदान किए जाने के दौरान उनकी उपेक्षा करो। मनुष्य जाति के सामने पूर्ण सत्य प्रकट होने पर उन्हें निकाल देना चाहिए। उस समय सभी को उनके प्रकार के अनुसार वर्गीकृत किया जाएगा। विवेक शून्य लोग अपनी चालाकी के कारण बुराई के हाथों विनाश को प्राप्त होंगे, दुष्टों द्वारा पथभ्रष्ट होकर लौटने में असमर्थ होंगे। इन लोगों के साथ इसी प्रकार पेश आना चाहिए, क्योंकि इन्हें न सत्य से प्रेम है, न वे उसके पक्ष में खड़े होने में सक्षम हैं, और वे दुष्टों का अनुसरण करते उनके पक्ष में खड़े होते हैं, और वे उनके साथ सांठगांठ करते हुए परमेश्वर का विरोध करते हैं। वे बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि वे दुष्ट लोग दुष्टता विकीर्ण करते हैं, मगर वे अपना हृदय कड़ा कर लेते हैं और उनका अनुसरण करने के लिए सत्य के विपरीत चलते हैं। क्या वे जो सत्य का अनुसरण नहीं करते बल्कि विनाशकारी और घृणास्पद कार्य करते हैं दुष्टता नहीं कर रहे? यद्यपि उनमें से कुछ सम्राट हैं और कुछ अनुयायी हैं, किंतु क्या परमेश्वर की अवहेलना करने की उनकी प्रकृति एक सी नहीं है? उनके पास ये दावा करने का क्या बहाना है कि परमेश्वर उन्हें नहीं बचाता है? उनके पास ये दावा करने का क्या बहाना है कि परमेश्वर धार्मिक नहीं है? क्या उनकी दुष्टता उनका विनाश नहीं कर रही? क्या उनकी विद्रोहशीलता उन्हें नरक में नहीं धकेल रही? जो लोग सत्य का अभ्यास करते हैं वे अंततः सत्य द्वारा बचाए और पूर्ण किए जाएंगे।
सत्य का अभ्यास न करने वाले अंततः सत्य के कारण खुद को बर्बाद कर लेंगे। सत्य का अभ्यास करने और ना करने वालों का यही परिणाम होगा। आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद। ये पढ़ने के बाद मैं समझ गई कि मैं सत्य का अभ्यास नहीं करती और परमेश्वर को मुझसे घृणा है। हर बात में मैं खुद को बचाने की कोशिश करती थी। झूठे अगुआ के सामने मेरी हिम्मत नहीं हुई कि मैं उसकी रिपोर्ट करूं। क्या मैं बस परमेश्वर का विरोध करने के लिए शैतान के साथ साठगांठ नहीं कर रही थी? हाँ। ऊपर से तो मैं मिस ली के साथ खड़ी होकर उसकी रक्षा नहीं कर रही थी, लेकिन सब कुछ जानकर भी ना मैंने रिपोर्ट की और ना उसे उजागर किया। मैंने उसे कलीसिया के भाई बहनों को उलझन में डालने और धोखा देने दिया, कलीसिया के कार्य में बाधा और गड़बड़ी करने दी। ऐसा करके मैं शैतान की तरफ खड़ी होकर उसकी दुष्ट ताकतों की मदद कर रही थी। हाँ। परमेश्वर के वचन कहते हैं, वे अच्छी तरह जानते हैं कि दुष्ट लोग दुष्टता विकीर्ण करते हैं, मगर वे हृदय कड़ा कर लेते हैं और उसका अनुसरण कर सत्य के विपरीत चलते हैं। क्या जो सत्य का अभ्यास नहीं करते विनाशकारी और घिनौने काम करते हैं दुष्टता नहीं कर रहे? सच। परमेश्वर के वचनों ने मेरी करतूतों को उजागर किया। मैंने प्रभु यीशु की बात याद की, जो मेरे साथ नहीं वह मेरे विरोध में है, और जो मेरे साथ नहीं बटोरता वह बिखेरता है। आमीन। परमेश्वर और शैतान के बीच के युद्ध में परमेश्वर का साथ ना देने का अर्थ है शैतान का साथ देना। बीच का कोई रास्ता है ही नहीं। हाँ। मैं तो अपनी रक्षा करने के लिए चालाक बनने की कोशिश कर रही थी। यह शैतान का पक्ष चुनने और परमेश्वर को धोखा देने से अलग कैसे है? पहले मैं सोचती थी कि बहुत से लोग मिसली को नहीं समझते, लेकिन जब परमेश्वर उसे प्रकट कर देगा तो सही समय पर उसे हटा दिया जाएगा। ऊपर से तो यह विचार बहुत उचित लग रहा था, लेकिन असल में मैं अपनी जिम्मेदारी से बच रही थी। यह सत्य का अभ्यास करने से बचने का बहाना भर था। मैंने एक झूठी अगुआ की बुराई और उसके द्वारा की जा रही गड़बड़ी को माफ कर दिया। हाँ। उस पल मैं समझ पाई कि मेरे भाई बहनों को झूठे अगुआ और मसीह विरोधी काबू में कर लेंगे। शैतान के प्रभाव में रहते हुए छुटकारा नहीं मिलेगा। झूठे अगुआओं और मसीह विरोधियों द्वारा की गई यह बुराई हम भी करते हैं जब झूठे अगुआओं और मसीह विरोधियों को समझ कर भी उनकी रिपोर्ट या उन्हें उजागर नहीं करते। हाँ, बिल्कुल सच। मुझे एक झूठी अगुआ का साथी कहना गलत नहीं होगा। इन सब के बारे में सोचकर मैं दुखी हो गई। मुझे खुद से नफरत हो गई कि मैं स्वार्थी और नाकाबिल हूं। मैं एक बेकार और निकम्मी गुलाम थी। बुराई के खिलाफ जंग में मेरे पास कोई गवाही नहीं थी। मुझ जैसे से ही परमेश्वर घृणा करता है। मैंने प्रायश्चित करने के लिए परमेश्वर से प्रार्थना की, उससे शक्ति मांगी ताकि मैं झूठे अगुवाओं और मसीह विरोधियों की काली ताकतों से निकल सकूं, परमेश्वर के साथ खड़ी हो सकूं और शैतान की ताकतों को ना कर सकूं। परमेश्वर का धन्यवाद। क्या इसके बाद आपने रिपोर्ट लेटर लिखा? लिखा आपने? उस वक्त मैंने कुछ और सबूत मिलने के बाद मिस ली का रिपोर्ट लेटर लिखना चाहा, लेकिन ऐसा करने से पहले कलीसिया ने तय कर दिया कि मिस ली एक झूठी अगुआ है जिसने मसीह विरोधी का रास्ता अपनाया और उसे काम से हटा दिया। धन्यवाद। तभी मैं यह जान पाई कि हमारा पहला लेटर एक दूसरे झूठे अगुआ ने रास्ते में रोककर अपने पास रख लिया था। व्यवहारिक कार्य ना करने के कारण उस झूठे अगुआ को भी हटा दिया गया। परमेश्वर धार्मिक है। वाकई। उस वक्त यह खबर सुनकर हमें बहुत खुशी हुई थी। मैं कर्जदार थी और खुद को दोषी भी माना, क्योंकि मैं परमेश्वर के घर के कार्य की रक्षा नहीं कर पाई और इस माहौल में गवाही नहीं दे पाई थी। मिस ली के हटा दिए जाने के बाद कलीसिया की एक नई अगुआ ने काम संभाला। मैंने सोचा कि यह इस मामले का अंत है, मगर ऐसा नहीं था। महीना भर ही हुआ था कि एक दिन जो बहन मेरी पार्टनर थी उसने मुझे बताया कि मिस ली हटा दिए जाने के बाद भी जिद्दी है। वो धोखे से भाई बहनों की सहानुभूति पाने के लिए धारणाएं फैला रही है, अपना एक गुट बना रही है ताकि नई अगुआ को हटा दिया जाए और वह फिर से अगुआ बन जाए। यह सुनकर मैं बहुत चक्की रह गई। मुझे क्या करना चाहिए? जल्द से जल्द मुझे मिस ली के दुष्ट बर्ताव के बारे में अगुआओं को बताना होगा। हाँ। सौभाग्य से हमें कलीसिया के नए अगुआओं से मिलने का एक मौका मिला। वे भी अपने अगुआओं को मिस ली की रिपोर्ट करने के बारे में चर्चा कर रहे थे। वे हालात को स्पष्ट रूप से समझाने की कोशिश कर रहे थे। मैंने कहा कि लेटर लिखना आसान होगा और वो हमें लिखने दें। वे खुशी खुशी राजी हो गए। अगले दिन जब मैंने और मेरी पार्टनर ने रिपोर्ट लेटर पूरा लिख लिया और हम उसे सत्यापन के लिए अगुआओं के पास भेज रहे थे, तो मेरी पार्टनर ने कहा
लेटर पर दस्तखत कर देते हैं। यह सुनकर मैं स्तब्ध रह गई। मैंने सिर्फ लिखने में उनकी मदद करने की सोची थी, खुद दस्तखत करने का विचार नहीं किया था। जब मेरी पार्टनर ने यह बात कही तो खुद को बचाने की मेरी इच्छा फिर से उभर गई। मैंने सोचा मिस ली और उसका गुट चालबाज हैं, वे धोखा देना जानते हैं। अगर इस बार हम उन्हें बाहर निकालने में सफल नहीं हुए और ली फिर से कलीसिया की अगुआ बन गई तो हमारा क्या होगा? वो अपनी सत्ता द्वारा उन्हें निकाल देती है जिनसे उसे चिढ़ है। अगर उसने फिर से सत्ता पाली तो वो हमें काम से हटाकर घर भेज देगी या निष्कासित कर देगी। तो क्या परमेश्वर में मेरा विश्वास रखना बेकार नहीं हो जाएगा? क्या मुझे कभी उद्धार मिल पाएगा? लेकिन बिना दस्तखत के वह मान्य नहीं होगा, क्योंकि हमने किसी और के लिए लिखा है। मैंने पल भर के लिए सोचा, फिर अपनी पार्टनर से कहा हम उनके प्रतिनिधि के रूप में दस्तखत कर देते हैं। सच तो यह है कि मैं इस मामले से थोड़ी दूरी बनाए रखना चाहती थी, ताकि मुझे जिसका डर है वो हो भी जाए तो मैं खुद को बचा सकूं। मेरा दमन हुआ भी तो ज़्यादा सख्ती नहीं होगी। तब मेरी पार्टनर ने मेरा निपटान किया। इस लेटर पर दस्तखत करने में इतनी मुश्किल क्या है? तुम बहुत चालाक बन रही हो। इस बात ने मेरे दिल को छलनी कर दिया। मुझे एहसास हुआ कि परमेश्वर मेरी पार्टनर की मदद से मुझे याद दिला रहा है कि मैं खुद को ना बचाऊं या चालाकी ना करूं, सत्य का अभ्यास करके एक ईमानदार इंसान बनूं। सही है। बाद में मैंने आत्मचिंतन किया, ऐसा क्यों है कि जब परमेश्वर के घर के हितों से जुड़ी किसी घटना पर मुझे राय देनी होती है तो मैं डर कर खुद को बचाने की कोशिश करती हूँ। किस प्रकृति के काबू में मैं ऐसा करती हूँ? बिल्कुल। आइए परमेश्वर के वचन पाठ का एक वीडियो देखें। ठीक है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर कहते हैं, शैतान राष्ट्रीय सरकारों और प्रसिद्ध एवं महान व्यक्तियों की शिक्षा और प्रभाव के माध्यम से लोगों को दूषित करता है। उनके शैतानी शब्द मनुष्य के जीवन प्रकृति बन गए हैं। स्वर्ग उन लोगों को नष्ट कर देता है जो स्वयं के लिए नहीं है। एक प्रसिद्ध शैतानी कहावत है जिसे हर किसी में डाल दिया गया है और ये मनुष्य का जीवन बन गया है। जीने के लिए दर्शन के कुछ अन्य शब्द भी हैं जो इसी तरह के हैं। शैतान प्रत्येक देश की उत्तम पारंपरिक संस्कृति के माध्यम से लोगों को शिक्षित करता है और मानव जाति को विनाश की विशाल खाई में गिरने और उसके द्वारा निगल लिए जाने पर मजबूर कर देता है। और अंत में परमेश्वर लोगों को नष्ट कर देता है, क्योंकि वे शैतान की सेवा करते हैं और परमेश्वर का विरोध करते हैं। कल्पना करो कि समाज में कई वर्षों से सक्रिय व्यक्ति से कोई ये प्रश्न पूछे, चूंकि तुम इतने लंबे समय से दुनिया में रहे हो और इतना कुछ हासिल किया है, ऐसी कौन सी मुख्य प्रसिद्ध कहावतें हैं जिनके अनुसार तुम लोग जीते हो? शायद वो कहे, सबसे महत्वपूर्ण कहावतें ये हैं कि अधिकारी उपहार देने वालों को नहीं मार गिराते और जो चापलूसी नहीं करते हैं वे कुछ भी हासिल नहीं करते हैं। क्या ये शब्द उस व्यक्ति की प्रकृति के स्वभाव का प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं? पद पाने के लिए अनैतिक साधनों का इस्तेमाल करना उसकी प्रकृति बन गई है और अधिकारी होना ही उसे जीवन देता है। अभी भी लोगों के जीवन में और उनके आचरण और व्यवहार में कई शैतानी विष उपस्थित हैं। उनमें बिल्कुल भी कोई सत्य नहीं है। उदाहरण के लिए उनके जीवन दर्शन, काम करने के उनके तरीके और उनकी सभी कहावतें बड़े लाल अजगर के विष से भरी हैं और ये सभी शैतान से आते हैं। इस प्रकार सभी चीजें जो लोगों की हड्डियों और रक्त में बहें, वो सभी शैतान की चीजें हैं। शैतान ने मनुष्य को गंभीर ढंग से
दूषित कर दिया है। शैतान का विष हर व्यक्ति के रक्त में बहता है और ये देखा जा सकता है कि मनुष्य की प्रकृति दूषित, बुरी और प्रतिक्रियावादी है। शैतान के दर्शन से भरी हुई और उसमें डूबी हुई है। अपनी समग्रता में ये प्रकृति परमेश्वर के साथ विश्वासघात करती है। इसीलिए लोग परमेश्वर का विरोध करते हैं और परमेश्वर के विरुद्ध खड़े रहते हैं। आमीन। आमीन। परमेश्वर के वचन पढ़ते समय मैं समझ गई कि मैं झूठे अगुवाओं और मसीह विरोधियों का सामना नहीं कर सकती, क्योंकि मेरी प्रकृति शैतानी तर्क, व्यवस्था और सांसारिक फलसफों से भरी है। जैसे कि हर व्यक्ति अपनी सोचे बाकियों को शैतान ले जाए। जितनी कम परेशानी उतना ही बेहतर। और ज्ञानी लोग आत्मरक्षा में अच्छे होते हैं, वे गलतियां करने से बचते ये भी हैं। है, प्रत्येक व्यक्ति अपने दरवाजे की सफाई करता है, पड़ोसी के छत की नहीं। हाँ, मैं इन शैतानी फलसफों के सहारे जी रही थी, इसलिए मैं स्वार्थी, नीच, कायर और कपटी थी। हर बात में मेरा ध्यान होता सिर्फ अपने लाभ और हानि पर। मैंने याद किया कि पहली बार मैंने खुद को बचाने के लिए मिस ली की रिपोर्ट करने की हिम्मत नहीं की। अब मिस ली सत्ता पाने के लिए कलीसिया में गुट बना रही है, कलीसिया के कार्य में बाधा और गड़बड़ी पैदा कर रही है। पर मुझ में अभी भी साहस नहीं है कि डटकर सत्य का अभ्यास करूं। मैं कछुए की तरह अपनी ही खोल में दुबक रही हूं। डरी हुई हूं कि मुझे सिर उठाते देख झूठे अगुआ और मसीह विरोधी मुझे दंड दे देंगे। परमेश्वर की इच्छा यह थी कि शोहरत और दौलत के लिए लड़ने वाले ये लोग और मसीह विरोधी दानव कलीसिया के कार्य में बाधा पहुंचाते उन्हें निकाल दिया जाए। हाँ। ताकि परमेश्वर के चुने हुए लोग धोखा ना खाएं और कलीसिया के कार्य में बाधा ना पहुंचे। हाँ। लेकिन कई बातों को लेकर मैं बहुत फिक्रमंद थी। मेरी चिंता परमेश्वर की इच्छा को लेकर नहीं थी। मैं सिर्फ सोचती थी कि निजी हितों को नुकसान से कैसे बचाऊं। मैं बहुत स्वार्थी और घिनौनी थी। सही है। मैं नाम के लिए परमेश्वर में विश्वास रखती थी, लेकिन मेरे दिल में परमेश्वर के लिए कोई जगह नहीं थी। मैं परमेश्वर के घर को एक समाज के रूप में देखती थी, निष्पक्षता और धार्मिकता रहित एक जगह जहां मुझे सतर्क रहते हुए खुद को बचाना सीखना होगा, या फिर मुझे दमन और दंड का खतरा मोल लेना होगा। इसलिए मैंने शैतान के फलसफों से खुद को बचाना चाहा, लेकिन यह नजरिया ईश निंदा के सिवाय कुछ भी नहीं था। सही है। परमेश्वर का घर बाहरी दुनिया नहीं है। दुनिया में दुष्टों का शासन होता है, नेक लोगों को धमकाकर दबाया जाता है। लेकिन परमेश्वर के घर में मसीह, सत्य और धार्मिकता का शासन होता है। परमेश्वर के घर में झूठे अगुवाओं, मसीह विरोधियों के लिए जगह नहीं। परमेश्वर के चुने हुए लोगों के सत्य और विवेक की समझ हासिल कर लेने पर उनकी रिपोर्ट की जाती है और उन्हें उजागर कर हटा दिया जाता है। ये है परमेश्वर की धार्मिकता। परमेश्वर के वचन कहते हैं दुष्टों को निश्चित ही दंड दिया जाएगा। परमेश्वर का वचन सत्य और उसके कार्य का व्यवहारिक सबूत है। 6 महीने पहले मैंने झूठे अगुवाओं और मसीह विरोधियों के हटाए जाने के असली उदाहरण देखे थे। क्या यह परमेश्वर की धार्मिकता नहीं थी? सही है। लेकिन उस वक्त मैं अंधी हो गई थी और सिर्फ अपने निजी हितों का ख्याल करती रही। मैंने परमेश्वर में विश्वास रखा, उसके वचनों, वफादारी या धार्मिकता में नहीं। मैंने परमेश्वर को अविश्वासियों की तरह देखा। मैं सिर्फ एक गैर विश्वासी के सिवाय कुछ नहीं थी, और मेरी करनी ने परमेश्वर का अपमान किया था। हाँ। अगर मैं इन शैतानी फलसफों और व्यवस्थाओं के सहारे जीती रही, स्वभाव में बदलाव नहीं लाई, सत्य का अभ्यास नहीं किया, तो अंत में परमेश्वर मुझे दंडित कर हटा देगा। मुझे एहसास हुआ कि मुझे अपना कर्तव्य और जिम्मेदारी निभाने की भरसक कोशिश करनी होगी। अगर किसी दिन ये झूठे अगुआ और मसीह विरोधी मुझे निष्कासित कर दें, तो भी सीखने को सबक मिलेगा जिसमें परमेश्वर के नेक इरादे होंगे। सही है। इसके बाद बेबाकी के साथ मैंने रिपोर्ट लेटर पर दस्तखत कर दिए। परमेश्वर का धन्यवाद। उस वक्त मैंने सुरक्षित और शांत महसूस किया, गर्व का भी अनुभव किया। मुझे लगा कि आखिर में मैं डट कर खड़ी हूं और एक अच्छी इंसान बन गई हूं। परमेश्वर का धन्यवाद। करीब 1 महीने बाद उस शुभ समाचार की घड़ी आ गई। मिस ली ने दुष्कर्म के बावजूद बदलने से मना किया, इसलिए उसे कलीसिया से निष्कासित कर दिया गया। परमेश्वर का बढ़िया खबर है। परमेश्वर का धन्यवाद। इसके साथ ही मिस ली का अनुसरण करने वाले दुष्कर्मियों को भी निष्कासित कर दिया गया।
जिन लोगों ने प्रायश्चित की भावना दिखाई उन्हें कलीसिया में रहने दिया गया और प्रायश्चित का मौका दिया गया। परमेश्वर का धन्यवाद। परमेश्वर धार्मिक परमेश्वर है। सच में धार्मिक है। महीनों से जो बवाल मचा हुआ था आखिर वह खत्म हो गया। कलीसिया का सामान्य जीवन फिर शुरू हो गया। परमेश्वर का धन्यवाद। यह नतीजा देखकर मैं बहुत खुश थी, लेकिन मुझे पछतावा और खेद भी हुआ, क्योंकि झूठी अगुआ और मसीह विरोधी की रिपोर्ट करने में मैं गवाही देने में असफल रही। मेरा धूर्त शैतानी स्वभाव, स्वार्थ, घिनौनापन और खुद को बचाने की इच्छा उजागर हुई। मैंने परमेश्वर की धार्मिकता और उसके घर में सत्य के शासन पर भी शक किया। मैं अभी भी काफ़ी हद तक एक गैर विश्वासी थी। मैं समझ गई कि मैं भ्रष्ट हूँ और परमेश्वर की ऋणी हूँ। इसलिए मैंने शपथ ली कि अगली बार ऐसा कुछ हुआ तो मैं परमेश्वर की तरफ रहूंगी। मुझे अचरज हुआ जब 4 साल बाद फिर एक बार ऐसा ही कुछ हुआ। मेरी कलीसिया के अगुआ मिस्टर वैंग और 2 अन्य लोग सिद्धांतों की बातें करते थे पर व्यवहारिक कार्य नहीं, इसलिए उन्हें बर्खास्त कर दिया गया और परमेश्वर के घर ने उनकी जगह 2 अगुआ हमारी कलीसिया में भेजे। जब ये 2 बहनें आईं तो मिस्टर वैंग ने कहा, हमारी कलीसिया दान की बछिया नहीं लेती। दान की बछिया नहीं लेती? मतलब उसने उन 2 बहनों को स्वीकार नहीं किया जो हमारी अगुआ बनने आई थीं। वे सत्ता वापस लेना चाहते थे। वे और कलीसिया की बहुत से उपयाजक नई अगुवाओं पर हमला करने के बहाने ढूंढने लगे और दूसरे भाई बहनों को नई अगुवाओं के खिलाफ रिपोर्ट लिखने को बहकाया। बाद में उन्होंने मुझे भी नई अगुवाओं की रिपोर्ट करने को कहा। उस वक्त जब मैंने उनकी लिखी रिपोर्ट पढ़ी तो मैंने देखा कि दुष्कर्मों के जो सबूत उन्होंने दिए थे वो भ्रष्टता उजागर करने के आम उदाहरण थे। दुष्कर्म तो थे ही नहीं, कुछ में बात को बहुत बढ़ा चढ़ाकर बताया गया था और कुछ तो बिल्कुल मिथ्या आरोप और झूठ थे जिनमें सच्चाई को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया था। लेटर में उनकी निंदा बेकाबू और द्वेषपूर्ण और बढ़ा चढ़ाकर की गई थी। उस वक्त मुझे एहसास हुआ कि उनके रिपोर्ट लेटर का असली मकसद परमेश्वर के घर के कार्य को बचाना या झूठी अगुवाओं को निकालना नहीं था, बल्कि सत्ता दोबारा हथियाना और परमेश्वर के चुने हुए लोगों पर नियंत्रण करना था। सही है। बाद में मसीह विरोधियों को पहचानने के सिद्धांतों के आधार पर मैंने तय किया कि वे मसीह विरोधी हैं। शुरू में तो मैंने इस मामले से अलग रहना चाहा, क्योंकि हटाए गए अगुवाओं के अलावा रिपोर्ट लेटर में शामिल दूसरे लोग फिलहाल उपयाजक और समूह अगवा थे, जबकि मैं तो बस एक साधारण विश्वासी थी जिसका खास रुतबा नहीं था। इसलिए इन लोगों को नाराज करना मेरे लिए अच्छा नहीं था। लेकिन जब मैंने सोचा कि किस तरह से मिसली बाहर निकाल दी गई थी और कैसे मैंने कोई गवाही नहीं दी थी, तो मैंने फिर से ना छिपने का फैसला किया। सही है। इसलिए मैंने अपने आसपास के भाई बहनों के साथ संगति की ताकि वे समझ सकें कि इस रिपोर्ट लेटर को लिखने वाले लोगों के इरादे क्या हैं और वे उन्हें पहचान सकें। सही है। फिर मैंने सत्ता पाने के लिए किए गए उनके दुष्कर्मों को उजागर किया और परमेश्वर के घर को इनकी खबर दी। परमेश्वर का धन्यवाद। इसके बाद परमेश्वर के घर ने जांच पड़ताल कर तय किया कि ये लोग मसीह विरोधी हैं और उन्हें निष्कासित कर दिया। परमेश्वर का धन्यवाद। जब मैंने देखा कि निष्कासन की रिपोर्ट में मेरे द्वारा दिए गए कुछ सबूत हैं तो मैं बहुत खुश हुई और मुझे बहुत सुकून मिला। परमेश्वर का धन्यवाद। इस मामले में अपनी जिम्मेदारियां अच्छी तरह निभाने के कारण मैंने सम्मानित अनुभव किया। परमेश्वर का धन्यवाद। सत्य का अभ्यास करके ही हमें मन की सुरक्षा और शांति मिलती है। हाँ, हाँ, सत्य की हमारी समझ पूर्ण हो और हमें विवेक मिले। इसके लिए परमेश्वर इन मसीह विरोधियों को जीने देता है ताकि हम शैतान के काले प्रभाव से बचकर आखिरकार परमेश्वर द्वारा बचाए जा सकें। परमेश्वर का ऐसे कार्य करना बहुत व्यावहारिक है। हाँ, परमेश्वर का धन्यवाद। हम झूठे अगुवाओं और मसीह विरोधियों के जरिए विवेक पाते हैं, साफ तौर पर समझ ये लेने के बाद कि सत्ता के लिए वो दूसरों को कैसे धोखा देते हैं, परमेश्वर के घर के कार्य को कैसे बाधित करते हैं, उजागर होकर वे कैसे निष्कासित कर दिए जाते हैं। हमें परमेश्वर के धार्मिक स्वभाव का थोड़ा ज्ञान हासिल होता है। परमेश्वर के घर में मसीह और सत्य का शासन होता है। परमेश्वर की धार्मिकता और पवित्रता अपमान नहीं सहते। इससे हमें परमेश्वर के प्रति भय पैदा होता है। परमेश्वर का धन्यवाद। मसीह विरोधियों की नाकामयाबी का अनुभव हमारे लिए एक चेतावनी है। सही है। उससे भी अहम यह है कि जब झूठे अगुआ और मसीह विरोधी प्रकट हों तो हमें सत्य का अभ्यास करना चाहिए। हाँ, अब मैं समझ पाई कि परमेश्वर के कार्य की बुद्धिमत्ता अद्भुत है। हाँ, परमेश्वर का धन्यवाद। परमेश्वर का धन्यवाद। सच में परमेश्वर का धन्यवाद। संगति बहुत व्यावहारिक है।